हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर इंग्लिश मीडियम यूनिट फर्स्ट पेपर थर्ड। ठीक है, तो इस लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल देखा था और वो एग्जाम्पल हमारा इनकम्प्लीट था। ठीक है, आज उस एग्जाम्पल को हम कंप्लीट करेंगे और जो हमने क्वेश्चन हमारा ड्रॉप आउट किया था उसकी इक्वेशन थी हमारी। देखो मैं दोबारा समझा देती हूँ। d2x/dt² इक्वल टू माइनस का g/bx, ये हमारा इक्वेशन था। ठीक है, ए पॉइंट बी पॉइंट, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया इक्वल टू माइनस g/bx, d2x/dt² इक्वल टू माइनस g/bx। What is the d2x/dt² is acceleration, and we know that very well the which definition of acceleration, the rate of change of the velocity means dv/dt। ओके, इसे मैं मल्टीप्लाई करती हूँ dx से और डिवाइड कर दिया dx से। आफ्टर देन dv/dx एंड dx/dt। और व्हाट इज दिस dx/dt? जो उसका डिस्प्लेसमेंट है उसकी रेट को हमने चेंज कर दिया, इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो v dv/dx, तो ये एक्सीलरेशन d2x/dt² को मैं रिप्लेस करती हूँ v dv/dx से, जो इक्वल टू है माइनस g/bx के। आफ्टर देन वेरिएबल्स को सेपरेट करो, और वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद माइनस g/bx dx। वी नो दैट जब हम इनका वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे तो क्या होगा, इनका इंटीग्रेशन होगा और एक कांस्टेंट हम यूज करेंगे c। v का dv के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन v²/2 इक्वल टू माइनस का g/b x²/2 प्लस का c। ठीक है, v² इक्वल टू माइनस का g/b x² प्लस का 2c। 2 को मैंने कॉमन लिया और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया c में। ठीक है, या समझ लो इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आफ्टर देन लेट 2c इक्वल टू k, v² माइनस g/b x² प्लस का k। ठीक है, अब इस k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस k की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम जो लास्ट में हमारा पॉइंट है d, उस पर हम इसे चेक करेंगे। एट पॉइंट d मीन्स d पॉइंट पर, और d पॉइंट पर जो ये x है। अब हम बात कर रहे हैं इस d पॉइंट की। जब हम d पॉइंट की बात करेंगे तो ये x इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब उस c से b पर हमने m और m' दो मास को बाउंड किया है, तो उसके कारण जो स्ट्रिंग स्ट्रेच हुई है वो कहाँ तक हुई है, पॉइंट d तक। अब इस यहाँ हम हेयर वी विल कौन सा पॉइंट यूज ले रहे हैं, पॉइंट d यूज ले रहे हैं। और पॉइंट d पर जब हमने यहाँ पर अभी इस पॉइंट को लिया हुआ है, यानी कि यहाँ से इस जो स्ट्रिंग है इसको हमने गिव अप नहीं किया। जब गिव अप नहीं करेंगे तो ये t टाइम पर इस x पर नहीं आएगी। मीन्स जो ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, c के इक्वल होगी। और जो इसकी चेंज होने की रेट है वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी
0 के इक्वल। ठीक है, तो इनको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो v स्क्वायर इक्वल टू माइनस का g अपॉन b, सॉरी 0, c स्क्वायर प्लस का k, और वैल्यू ऑफ k इज g अपॉन b c स्क्वायर। k की वैल्यू को पुट करो, v स्क्वायर इक्वल टू माइनस का g अपॉन b x स्क्वायर प्लस का g अपॉन b c स्क्वायर। ठीक है, नोट करो, फिर इससे आगे सॉल्व करेंगे। जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे डिस्टेंस को, वो हम डिस्कस करेंगे उस सी डिस्टेंस को। ठीक है, किसको डिस्कस करेंगे? सी डिस्टेंस को। नोट करो इसे जल्दी से। अब यहां से g अपॉन b को हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। अच्छा, जब हम पॉइंट D पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हैं, तो यहां से क्या होगा? जो m डैश मास है वो फॉल ऑफ हो जाएगा। तो जो डोरी है, जो स्ट्रिंग है हमारे पास, वो क्या होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो जो x की डिस्टेंस है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। और जो x की लेंथ है जो डिक्रीज होगी, तो उस डिक्रीज लेंथ को हम क्या करेंगे? माइनस साइन से शो करेंगे। ठीक है, देखो आगे। v स्क्वायर इक्वल टू g अपॉन b c स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, व्हेन m डैश मास ठीक है, जो x की लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होने के कारण हम उस डिक्रीज लेंथ को माइनस साइन को यूज करके शो करेंगे। तो ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू, मैंने माइनस साइन लगा दिया, और ये माइनस साइन क्या कर रहा है कि जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव ऑन करेगा, तो जो ये लेंथ है ये क्या होगी? डिक्रीज होगी, मींस उसकी लेस होती जाएगी उसकी लेंथ में, और ये माइनस का साइन उसे शो करेगा। कंफर्म। नेक्स्ट, वी नो दैट द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट की रेट को अगर हम चेंज कर दें तो वो क्या होता है? हमारा वेलोसिटी। तो मैं इस v की जगह dx by dt यूज कर रही हूँ। dx by dt का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का g अपॉन b c स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। dx by dt इक्वल टू माइनस का g अपॉन b और c स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। अब क्या करेंगे? अगेन वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। तो बाय वेरिएबल सेपरेटिंग dx माइनस b अपॉन g c स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू
dt, ठीक है, माइनस का b अपॉन g dx अपॉन सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और आगे है माइनस, ये फॉर्मूला किसका होता है, cos इनवर्स x अपॉन c का, और dt का हो गया t, और एक कांस्टेंट हमने यूज कर लिया k1। क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, और जब k1 की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे तो किस पॉइंट पर करेंगे, जहां से वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव ऑन कर रही है हमारी स्ट्रिंग, तो किस पर, एट पॉइंट d, एट पॉइंट d। अगेन जो x है वो c के इक्वल होगा, और d पर जो टाइम है वो किसके इक्वल होगा, 0 के। जब x इक्वल टू c और t इक्वल टू 0, ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो k1 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी, ठीक है। और इस k1 की वैल्यू 0 को यहाँ अगेन हमने पुट किया, तो हमारे पास इक्वेशन होगी, माइनस का साइन को कॉस इनवर्स में आगे, ठीक है, तो b अपॉन g कॉस इनवर्स x अपॉन c इक्वल टू t, और यहां से अगर हम x को फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास आएगा c रूट b अपॉन g कॉस t, ठीक है। थोड़ा सा इसे चेंज करो, रूट b अपॉन g कॉस के साथ लेकर, c कॉस रूट b अपॉन g t। ओके, यहां से किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू, और हमसे पूछी है उसने, क्या हमसे फाइंड आउट करवाया है इस क्वेश्चन में, distance are the distance by existed when supporting string at the time t is, तो टाइम t हमसे कैलकुलेट करवाया है, उसकी जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कहां से, उसके फिक्स्ड पॉइंट a से और p पॉइंट तक, a से p पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो उसमें नेचुरल है, m मास के कारण जो उसमें डिस्टेंस है b, और उसकी ये x लेंथ। अगर हम इन तीनों का यहाँ से a प्लस बी प्लस एक्स फाइंड आउट करें, तो हमारे पास इस p तक की क्या आ जाएगी, टोटल लेंथ आ जाएगी, और यहाँ हम क्या करेंगे, इस a b और x की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी कॉस रूट b अपॉन g t, और यही हमसे प्रूफ करवाया है कि जो उसकी टोटल लेंथ है वो क्या है, a प्लस बी प्लस सी कॉस रूट g अपॉन b अपॉन g t। ओके, इसे नोट कर लो, रूट g अपॉन b, देखो इसको यहां से यहाँ चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये x है, और जब ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई होंगे किसके साथ, t के साथ, तो g ऊपर हो जाएगा और b नीचे हो जाएगा। ओके, अब नोट करो इसे। इसके बाद हम करेंगे इसका नेक्स्ट एग्जांपल। तो देखो इस तरह से हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, क्या गिवन था कि ए बी, हमारे पास एक नेचुरल लेंथ की ए लेंथ की एक स्ट्रिंग है, उसके जो अदर एंड है स्ट्रिंग का बी पॉइंट, उस पर हमने एम मास का एक पार्टिकल बाउंड किया, ठीक है। तो वो क्या हुआ, स्ट्रेच होगी और स्ट्रेच होकर वो पॉइंट सी पर आ गई, और जो बी से सी की उसकी टोटल लेंथ थी वो थी बी। अगेन सी पॉइंट, फिर अगेन हमने बी पॉइंट पर एम और एम डैश दो मासेस को हमने बाउंड किया, तो जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेच होकर डी पॉइंट पर आई, और डी पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, और यहाँ आने के बाद जो एम डैश मास है वो फॉल ऑफ हो जाता है,
जिसके रीजन से जो स्ट्रिंग है वो अपवार्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, और अपवार्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो किसी टाइम टी पर, एनी टाइम टी पर हमने उसकी पोजीशन चेक करी और उसकी पोजीशन है p, और c से जो p की डिस्टेंस है वो हमने लेट कर ली x। तो जो उसकी टोटल लेंथ हो गई p पॉइंट तक वो हो गई a प्लस बी प्लस एक्स। हमें a पता है, b हमें फाइंड है, और x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। कैलकुलेट करके हमने उसे फॉर्मूले में पुट किया और हमारे पास a से p की टोटल लेंथ, जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास आ गई। ठीक है, इस तरह से हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल नोट करो। Ground vertically down till it is four times its natural length times its natural length. A, and then let go. Prove that the particle would return to this point in time root a upon g 2 root 3 plus 4 pi by 3.
ओके, हमें क्या क्वेश्चन गिवन है, हमारे पास एक इलास्टिक स्ट्रिंग है, उसका जो वन एंड है वो फिक्स्ड है एंड अदर एंड इज फास्टेंड ए पार्टिकल हैवी इनफ टू स्ट्रेच द स्ट्रिंग टू डबल इट्स नेचुरल लेंथ। मीन्स जब हम उसके अदर एंड पर एक m मास का पार्टिकल बाउंड करते हैं तो जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेच होगी और वो स्ट्रेच कितनी होती है, अपनी नेचुरल लेंथ की डबल। आफ्टर दैट द स्ट्रिंग इज ड्रॉन वर्टिकली डाउन, उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगा, फिर हम उससे दोबारा क्या करेंगे, उसको एक पॉइंट तक स्ट्रेच करेंगे और कहाँ तक स्ट्रेच करेंगे, जब तक कि उसकी जो नेचुरल लेंथ है वो कितने टाइम्स ना हो जाए, उसकी 4 टाइम्स ना हो जाए, जब तक हम उसे उस पॉइंट तक स्ट्रेच करेंगे एंड देन लेट गो। और जब वो अपनी लेंथ की नेचुरल लेंथ की 4 टाइम्स हो जाती है, उस पॉइंट पर हम उसको क्या करेंगे, स्ट्रिंग को फ्री कर देंगे और एंड देन लेट गो। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ए पॉइंट पर जो उसका वन एंड है उस पर वो कितने टाइम में रिटर्न करेगी और वो हमें ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन नोट करो, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब इसका फिर देखो, ए से बी पॉइंट, ये स्ट्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ गिवन है ए। बी पॉइंट पर हमने कोई मास m को बाउंड किया, फिक्स किया, जिसके कारण जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेच होकर पॉइंट ओ पर करती है, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है, ए, क्योंकि जो उसका फिक्स्ड पॉइंट है वो क्या होनी चाहिए, उसका डबल होना चाहिए, नेचुरल लेंथ का डबल होना चाहिए। इतना हैवी हमने इस पर बी पॉइंट पर पार्टिकल को बाउंड किया है। अब इस पॉइंट को, ओ पॉइंट से इस स्ट्रिंग को मैंने इतना स्ट्रेच किया कि उसकी जो टोटल लेंथ है वो नेचुरल लेंथ की कितनी हो जाए, 4a टाइम्स हो जाए। मीन्स a और a 2a, तो इसको मुझे कितने डिस्टेंस तक स्ट्रेच करना होगा, 2a डिस्टेंस तक स्ट्रेच करना होगा। और जब ये b पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आती है तो यहाँ से इसको मैं फ्री कर दूंगी और जब ये यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव ऑन करेगी तो किसी at any time t the position of this particle is p and let the distance of OP equal to x। ठीक है, क्वेश्चन हम करते गए और उसी के अकॉर्डिंग हमने हमारे फिक कंप्लीट किया। नोट करो इस फिक को। ठीक है, ए और ए से बी पॉइंट तक जो स्ट्रिंग है वो उसकी नेचुरल लेंथ ए हमें गिवन है। उसके अदर एंड, ठीक है, उसको हमने बाउंड कर दिया एक हैवी पार्टिकल से, ठीक है। और क्या होगा, जो स्ट्रिंग है हमारी वो स्ट्रेच होगी और स्ट्रेच होगी
कितनी स्ट्रेच करनी है हमें, उसकी नेचुरल लेंथ की डबल लेंथ। ठीक है, तो ये बी से ओ तक ए डिस्टेंस तक हमने इसे स्ट्रेच किया और उसकी ए पॉइंट से टोटल लेंथ हो गई 2a। आफ्टर देन पॉइंट ओ से उस स्ट्रिंग को हमें उस पॉइंट तक खींचना है या स्ट्रेच करना है जब तक कि वो अपनी नेचुरल लेंथ की 4 टाइम होती है। और 4 टाइम कब होगी, जब उसको हम 2a लेंथ तक स्ट्रेच करेंगे। तो a पॉइंट से d पॉइंट की जो टोटल डिस्टेंस है वो हो गई हमारे पास 4a। और हमें प्रूफ करना है द पार्टिकल वुड रिटर्न टू दिस पॉइंट इन टाइम a/g 2√3 + 4/3 का रूट, कि इतने टाइम पर वो वापस या अपने पॉइंट पर क्या करेगी, रिटर्न करती है। ओके, तो नोट करो अब इसमें। Let one end of elastic string, one end of elastic string is fixed। ठीक है, जो उसका वन एंड है वो मैंने क्या किया, फिक्स कर दिया। एंड to the other end is a m mass पार्टिकल। ठीक है, where AB equal to A equal to natural length। जो इलास्टिक स्ट्रिंग है उसकी नेचुरल लेंथ क्या है, A। Let the string is stretched at point O and O be the equilibrium position in the equilibrium position। ओके, तो जो पॉइंट O है वो क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। मींस AO इक्वल टू 2AB। ठीक है, उस मास के कारण कितना स्ट्रेच होनी चाहिए स्ट्रिंग, डबल। AO इक्वल टू 2A। AB की वैल्यू क्या है, A, तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, A पुट कर दिया। तो A से O की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, 2A। अगेन weight of particle